Assalamu alaikum. The next topic is general, particular and singular solutions. सबसे पहले हम सॉल्यूशन को जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक वेरिएबल, एक इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो जब हम एक वेरिएबल को एक ऐसा वैल्यू पुट करें इक्वेशन में ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, तो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। जैसा कि हमारे पास x² - 4 = 0, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है जी? x² = 4, x = +-2। इन दोनों वैल्यू में अगर हम एक वैल्यू को भी इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। जब हम इसमें पुट करें +2, ठीक है जी, तो ये 4 - 4 = 0, यानी 0 = 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हुआ, तो इसे हम x = 2 को हम सॉल्यूशन मान सकते हैं। इसी तरह -2 को भी सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो इसे हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब वो सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। जनरल सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट सेम हो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। तो जब इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस किस्म की सॉल्यूशन को हम कहेंगे फिर जनरल सॉल्यूशन। जैसा कि y∼ = 0, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? y = mx + c, where m and c are arbitrary constant। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है जी? 2 ऑर्डर है, तो इसलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हमारे पास 2 है। इसका ऑर्डर 2 है, इसलिए यहाँ पर जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतने ही हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और ये हमारे पास दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जब हम इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ख़ास वैल्यू दे दे, इस किस्म के सॉल्यूशन को फिर हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसा कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर ऑफ द इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पिछला वाला एग्जांपल हम लेते हैं, y∼ = 0। यहाँ पर हम जब हम m को वैल्यू दे दे 5 और c को वैल्यू दे दे 3, तो ये भी हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये इसका सॉल्यूशन है। हम डबल डेरिवेटिव को इस तरह लिखते हैं, d² y/dx² = 0। सॉल्यूशन हमारे पास क्या था जी? y = 5x + 3। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, d² dx² 5x + 3 = 0। d/dx + 3 = 0। यहाँ पर 5x का डेरिवेटिव क्या है? 5x का डेरिवेटिव हमारे पास 5 है और 3 का डेरिवेटिव 0 है। तो d/dx ऑफ 5 = 0। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हुआ। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन तो है, मगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ख़ास वैल्यू दी है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन न तो जनरल सॉल्यूशन से हासिल होता है, जब हम इनको कोई भी वैल्यू दे दें तो हम इससे ये
सिंगुलर सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय एनी चॉइस ऑफ द इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, इसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू द रूट वाई। तो ये हमारे पास ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। जब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दे दें तो ये सोल्यूशन इससे हासिल नहीं होता, और ये इसका एक सोल्यूशन है जो कि सिंगल है, इसके अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और इसे हम नाम देते हैं जी सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है जी। ये इसका सिंगुलर सोल्यूशन है, ये इक्वेशन हमारे पास, और ये इनका जनरल सोल्यूशन है। यहाँ पर अगर हम सी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास ये सिंगुलर सोल्यूशन हासिल नहीं होता इससे। नाउ अगले हम सॉल्व करेंगे इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो उससे पहले हम इसे समझेंगे कि व्हाट आर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसमें x का वैल्यू सेम हो, जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है y ऑफ x नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब y इक्वल टू a है एट x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है जी। और यहाँ पर y प्राइम हमारे पास इक्वल टू a है एट x इज इक्वल टू x नॉट, इसमें हमारे पास x का वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम जिसमें x का वैल्यू सेम नहीं हो तो उसे हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। जैसा कि हमारे पास एक वैल्यू है y ऑफ x इक्वल टू -2, तो ये y इक्वल टू -2 है एट x इज इक्वल टू x नॉट, ठीक है जी। x इज इक्वल टू x नॉट एट x इज इक्वल टू x नॉट। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह हमारे पास आया दैट y इक्वल टू y ऑफ 2 इक्वल टू -2, तो यहाँ y हमारे पास -2 की इक्वल है एट x इज इक्वल टू 2 में। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो सेम है 0 और 0, ठीक है। और इसका सोल्यूशन गिवन है y इक्वल टू c1 e टू द पावर 4x प्लस c2 e टू द पावर -3x। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इसलिए दी होती है ताकि हम इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालें। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल वैल्यू को इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू गिवन है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू c1 e टू द पावर 4x प्लस c2 e टू द पावर -3x। y की वैल्यू यहाँ पर तो गिवन है, लेकिन y प्राइम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y प्राइम यहाँ पर y प्राइम हो जाएगा c1 e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव हमारे पास d बाई डी एक्स e टू द पावर ax का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज इनटू अगेन द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, ठीक है, जो कि हमारे पास है a, x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर पावर बेस में आया और हमारे पास इसका x का डेरिवेटिव 1। सो 4c1 e टू द पावर 4x प्लस c2 पावर बेस में आया -3 e टू द पावर -3x। तो ये हमारे पास माइनस आ गया -3c2 e टू द पावर -3x, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू अप्लाई करेंगे। y ऑफ 0 इक्वल टू -2, इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 एट x इज इक्वल टू 0। हम इस वैल्यू को गिवन इसमें पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू -2, यहाँ पर -2 इक्वल टू c1 e टू द पावर 4x। तो यहाँ पर 4 इंटू 0 e टू द पावर -3x -30 -2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, ठीक है। अब y प्राइम का वैल्यू हम इक्वेशन जो कि हमने डिफरेंशिएट किया है ये वाला, इसमें हम पुट करेंगे y प्राइम का वैल्यू।
यहाँ पर मल्टीप्लाई अब वाई अफ्राइम इक्वल टू वाई अफ्राइम अब 0 इक्वल टू 6, यहाँ पर y की वैल्यू 6 है एट x इज इक्वल टू 0। सो वाई प्राइम की जगह हमने 6 पुट किया, 4c1 अपनी जगह e टू द पावर x, यहाँ पर x है तो हमने x की जगह 0 पुट किया, -3c2 e टू द पावर -3x है तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, ई टू द पावर 0 हमारे पास एक की इक्वल है 4c1 -3c2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इनके सोल्यूशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट का टेक्निक इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन यहाँ पर हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर c1 है, यहाँ पर 4c1 है, इस वाली इक्वेशन में 4c1 लाना है, तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4, इस वाली इक्वेशन -2 इंटू 4 इक्वल टू 4c1 प्लस 4c2 -8 इक्वल टू 4c1 प्लस 4c2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, ये प्लस है हमारे पास तो ये क्या हुआ -4c1 -3c2, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, -8 -6 -14 ये कैंसल, 4c2 प्लस 3c2 7c2 c2 इक्वल टू दोनों साइड को 7 पर डिवाइड कीजिए, 2 7 ज़ा 14, हमारे पास 2 माइनस c2 इक्वल टू -2। अब c2 इक्वल टू -2 इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, आपके पास c2 का वैल्यू आ जाएगा, -2 इक्वल टू c1 -2, c2 का वैल्यू -2, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास c1 का वैल्यू, ये हमारे पास c2 का वैल्यू, यहाँ ये आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास एक सोल्यूशन मिल जाएगा y इक्वल टू -2 e टू द पावर -3x, जो कि हमारे पास एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह खास वैल्यू पुट की है, ठीक है जी।